नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को हमने किताबों में एक सीधी रेखा में देखा है, तो फिर सूर्य और चंद्रमा हमें ऊपर क्यों दिखाई देते हैं? अगर नहीं जानते तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों दरअसल हम सूरज, चांद या तारों को ऊपर आसमान में देखते हैं। वे सब हमारे सामने ही है। ये केवल हमारी नजरों का माया जाल है कि वे हमें ऊपर दिखाई देते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़ा कल्पना करने की जरूरत है। दोस्तों ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, परंतु क्या आपको पृथ्वी गोल दिखाई देती है? नहीं, क्योंकि हम धरती की सतह पर रहते हैं और यह सतह अत्यधिक विशाल है। इसलिए हम चाहे जहाँ तक चले जाएं, हम पृथ्वी पर रहते हुए उसकी संपूर्ण गोलाई कभी नहीं देख सकते। यह हमें सपाटी नजर आएगी। दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि पृथ्वी गोल तो है ही, और हम पृथ्वी की सतह पर सीधे खड़े होकर तो अवश्य चलते हैं, परंतु सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की वह सतह जहाँ हम खड़े हैं वह भी सपाटी है, क्योंकि हमारी धरती काफी बड़ी है और एक बड़े गोले की सतह किसी दिए गए एकांक क्षेत्रफल पर सपाटी होती है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा, ये सब नजरों का माया जाल है। तो चलिए अब इस माया जाल को तोड़ देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हम पृथ्वी पर जब खड़े रहते हैं तो वास्तव में हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध खड़े रहते हैं। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से हमारी सही स्थिति खड़े होने की नहीं है, बल्कि लेटे रहने की है। अब दोस्तों ब्रह्मांड में घूमती हुई पृथ्वी की कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी की सतह पर लेटे हुए हैं, तो सूर्य आपको ठीक सामने ही दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में सूर्य या चंद्रमा हमारे ऊपर नहीं बल्कि सामने होंगे। दोस्तों इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब हम अपने कमरे में खड़े होते हैं तो हमें छत ऊपर दिखाई देती है, परंतु जब हम बिस्तर या फर्श पर लेट जाते हैं तो वह सामने दिखाई देती है। सिद्धांतिक रूप से जाने तो फर्श के सापेक्ष छत ऊपर नहीं बल्कि उसके सामने ही है। दोस्तों सोलर सिस्टम में सूर्य सहित अन्य 6 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि सभी एक ही तल में स्थित है। इसलिए इन्हें हम सभी बिना दूरबीन या दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं, जबकि अन्य 2 ग्रह अरुण और वरुण तथा ग्रहिका प्लूटो को हम नहीं देख पाते, क्योंकि इन तीनों पिंडों का ऑर्बिट वक्राकार है। इसलिए दोस्तों इन्हें धरती की सतह से कुछ विशेष स्थितियों में ही देखा जा सकता है। दूसरी भाषा में कहे तो ये तीनों ग्रह कभी पृथ्वी की ऑर्बिट से ऊपर वास्तव में आसमान में चले जाते हैं, तो कभी पृथ्वी की ऑर्बिट से नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम इन्हें किसी भी प्रकार देख नहीं सकते। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।